नमस्ते। ओम के टेकवर्स के छात्रों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड की 11वीं कक्षा की एक बहुत ही खूबसूरत कविता चेरी ट्री, जो रस्किन बॉन्ड की है। मैं आपका शिक्षक आपकी पढ़ाई को और भी आसान बनाने के लिए यहां हूं। यह कविता एक छोटे से बीज की कहानी है जो एक बड़े और खूबसूरत पेड़ में बदल जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सब्र और मेहनत से हम किसी भी चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। कविता का सारांश: एक दिन राकेश, जो सिर्फ 6 साल का था, अपने दादा के साथ एक पहाड़ी पर घूमने गया। उसने एक चेरी खाई और वह बीज वहीं जमीन में डाल दिया। उसके दादा ने उसे समझाया कि पेड़ को बढ़ने में बहुत समय लगता है। राकेश ने यह बात सुनी, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी। समय बीता, राकेश बड़ा हो गया और वह हमेशा उस बीज को देखने जाता था। एक दिन उसने देखा, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा जमीन से बाहर आ गया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह पेड़ उसकी मेहनत और सब्र का फल था। इस पेड़ ने बहुत मुश्किलों का सामना किया। एक बकरी ने उसकी डाली खा ली, एक बार तूफान में उसकी पत्तियां उड़ गईं, लेकिन वह पेड़ हारा नहीं। जैसे जैसे राकेश बड़ा होता गया, वैसे वैसे ही पेड़ भी बड़ा होता गया। कविता की सराहना के बिंदु। अब हम इस कविता की सराहना के बिंदु देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। कवि और शीर्षक: यह कविता रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और इसका नाम चेरी ट्री। विषय: कविता का मुख्य विषय है सब्र और मेहनत से किसी भी चीज को बढ़ाना और प्रकृति के साथ इंसान का रिश्ता। कविता: इस कविता की शैली कथात्मक है, मतलब यह एक कहानी की तरह आगे बढ़ती है। इसमें चित्रण का खूब इस्तेमाल किया गया, जैसे एंड द ट्री स्टूड ऑन इट्स ओन डार्क एंड टॉल। भाषा और काव्य उपकरण: कविता की भाषा बहुत ही आसान है। इसमें अनुप्रास अलंकार जैसे स्मॉल स्मॉल और मानवीकरण अलंकार का भी उपयोग किया है। संदेश: यह कविता हमें सिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अगर हम किसी चीज में सब्र और मेहनत से लगे तो वह और उसको सच्चाई में बदलने की मेहनत करना। उम्मीद है यह सारांश आपको चेरी ट्री को अच्छे से समझने में मदद करेगा। अगले वीडियो में हम दूसरी कविता के बारे में बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाएं।